स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है या खगोलीय विज्ञान कहते हैं। जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? जीवाणु विज्ञान। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? नरविज्ञान हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान या हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हृदय से संबंधित विज्ञान या उसके कार्यों से संबंधित विज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी। त्वचा का अध्ययन, तो ये त्वचा विज्ञान आ जाएगा। रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एंजियोलॉजी। कवक और कवक रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। दोस्तों पहले अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन के प्रकार बदलते जाएंगे और अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी आते जाएंगे। ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्यूमर का अध्ययन हो जाएगा ओंकोलॉजी। ट्यूमर किससे संबंधित होती है दोस्तों? कैंसर से। लीवर और उनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा हेपेटोलॉजी। गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोग्राफी। तंत्रिका तंत्र, उसके कार्यों और उसके विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो दोस्तों ये हो जाएगी आनुवांशिकी। रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एटियोलॉजी। कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कानों और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओटोलॉजी। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को इसको कहेंगे दोस्तों भूविज्ञान। भूविज्ञान का अंतर्गत भूमि का अध्ययन भूविज्ञान। किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किडनी को कहते हैं नेफ्रॉन और इसके अध्ययन को क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं को क्या कहते हैं? वायरस। और ये हो जाएगा वायरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन दोस्तों पक्षी विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, तो ये हो जाएगा पेलियोंटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? अस्थि विज्ञान। मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, मृदा का अध्ययन हर एग्जाम में एवं बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लेना दोस्तों। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगी यूरोलॉजी के अंतर्गत। या इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यूरोलॉजी। अब दोस्तों अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी कौन सी विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, या शक्ति गृह भी पूछा जाता है, तो शक्ति गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में होता है। किसका निर्माण? लाल रक्त कणिकाओं का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विज्ञान चल रही है हमारी सब्जेक्ट, तो विज्ञान दिवस तो याद रखना महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर या बीपी या रक्त दाब। प्रेशर का मतलब होता है दाब और ब्लड यानी रक्त, तो रक्त दाब मापने किसका उपयोग? स्पिगमोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? रक्त दाब मापने के लिए। क्वेश्चन चलते हैं 29। नेत्रदान में नेत्र की किस भाग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कहते नहीं है क्या नेत्रदान सबसे बड़ा दान? तो नेत्रदान करते हैं, लेकिन नेत्रदान में नेत्र के कौन से भाग का दान में करते हैं? तो ये कॉर्निया भाग दान में करते हैं। संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये इम्यूनोलॉजी हो जाएगा। इम्यूनिटी होता है क्या? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। और इसके अध्ययन क्या हो जाएगा? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? यानी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जो एकत्रित हो जाता है तो थकावट आती है या थकावट महसूस होती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल।
अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अम्ल, अंगूर क्या होता है? खट्टा होता है। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कौन सा? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर से संबंधित रोग, कैंसर हो जाती है उससे संबंधित रोग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी या ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत दोस्तों किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। दोस्तों पैरामीशियम का आपने कभी चित्र देखा? इस प्रकार का उसका चित्र होता है। पैर की चप्पल होती है ना जिस प्रकार, इस प्रकार क्या होता है? पैरामीशियम का आकार होता है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में एक भी आंख नहीं होती है, नेत्रहीन होता है केंचुआ। याद रखना दोस्तों, केंचुआ क्या होता है? नेत्रहीन होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर से कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में हमें मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क मानव का 1350 ग्राम का होता है एवं महिला का लगभग 1300 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। किण्वन का उदाहरण है? अब किण्वन का क्या उदाहरण हो जाता है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किसके उदाहरण हो जाते हैं? किण्वन के अध्ययन हो जाते हैं। किण्वन यानी सड़ना। किण्वन का क्या होता है? सड़ना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसमें पनीर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली हो जाएगी डेक्रो। स्टार लगा लेना दोस्तों, ये हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला कौन बनाएगा? किंग कोबरा। अगर दोस्तों आपको पूछ लिया गया है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा, लेकिन पूछा जाए कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो कौन सा जाएगा? अजगर। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये हो जाएगी व्हेल शार्क मछली। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालों से क्या प्राप्त होता है? विटामिन, प्रोटीन, लवण। तो इससे क्या होता है? प्रोटीन। सबसे अच्छा स्रोत किसका? दालें प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? यानी देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो ये हो जाएगा डाई एसिटिल के कारण। क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? यानी कौन सा रंग सर्वाधिक दूरी तक दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? लाल रंग। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। आगे चलते क्वेश्चन 51। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा किस प्रकार का दिखाई देता है? चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में दोस्तों 75% तक क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है कि दूध कितना शुद्ध, दूध में कितना जल या पानी मिला हुआ है, इसका मापन किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। एवं दूध को किस में मापते हैं? किलोग्राम या लीटर में। किसमें? लीटर में। यानी दूध कितना लीटर हुआ। तरल पदार्थ को लीटर में मापा जाता है, जबकि ठोस पदार्थ को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में मापा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सर्वाधिक कौन सा धातु तत्व पृथ्वी पर पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, हमेशा एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है। हम कहीं ये मत सोच लेना कि लोहा सर्वाधिक पाया जाता है, नहीं, एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतकीय शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता या डॉग। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो ये वैज्ञानिक कौन से हो जाएंगे? डेवी। क्योंकि बर्फ के टुकड़ों को घसेंगे तो इसके बीच में क्या होगा? घर्षण होगा, और घर्षण होने से उसका ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ने से क्या होगा? बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? उनका जल बन जाएगा। गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो गुब्बारों में दोस्तों हीलियम गैस प्रयोग में लाई जाती है। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये दोस्तों लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 120 दिन, लगभग 120 दिन। श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो इसका जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन, एवं डब्ल्यूबीसी का 1 से एवं आरबीसी का 120 दिन लगभग। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, यानी शरीर का ताप नियंत्रण कौन सा करता? मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस। ये किसका भाग होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क के 3 भागों में से। मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी वो रक्त समूह जो ए बी सी एवं सभी को दे सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? ओ रक्त समूह हो जाएगा। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? 4, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होते, जिनमें ए बी सर्वग्राही यानी सभी से प्राप्त कर सकता है, एवं ओ सर्वदाता यानी सभी को दे सकता है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, तो ये हो जाएगा कौन सा? यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी हो जाएगा, ए बी रक्त समूह। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, यानी रक्तचाप या ब्लड प्रेशर ये किससे मापा जाता है? रक्त दाब स्फिग्मोमेनोमीटर से। ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक दोस्तों किसको कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का प्रारंभ दोस्तों में सभी को मालूम होना चाहिए कि मुख से होता है, क्योंकि हम भोजन को मुख में लेने के बाद दांतों से उसको चबाना शुरू करते हैं, और वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो कहाँ से होता है भोजन का पाचन प्रारंभ? मुख से। पित्त या बाइल स्त्रावित होता है किससे? यकृत या लीवर के द्वारा पित्तरस का स्त्रावण होता है। विटामिन ए संचित होता है किससे होता है? यकृत में। कहाँ होता है संचित? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? यकृत या लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो ये सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पिट्यूटरी हो जाएगी। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी, यानी 12 जोड़ी में कितनी? 24 पसलियां हो जाती है दोस्तों। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, तो ये 206 हो जाएगी, एवं 250 होती है किसमें? बाल्यावस्था या छोटे शिशुओं में। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, मांसपेशियां कितनी हो जाएगी? 639। हड्डियां कितनी? 206, मांसपेशियां 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, लार में कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण किससे होता है दोस्तों? पुरुष क्रोमोसोम से, एक्स वाई से। मनुष्य का हृदय होता है, यानी कितने कक्ष का होता है मनुष्य का? 4 कक्षी होता है दोस्तों मनुष्य का हृदय। इस प्रकार 4 कक्ष होते हैं, दायां नीले बायां नीले, दायां आलिंद बायां आलिंद, यानी दायां आलिंद बायां आलिंद 2 प्लस दायां नीले बायां नीले 4 बराबर कितने हो गए? 4 कक्ष से मिलकर बना होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं,
44 तो गुणसूत्र प्लस महिला में XX एवं पुरुष में XY, टोटल कितने हो गए 46 गुणसूत्र। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। एवं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो यह तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी हो जाएगा। संक्रमण या प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको भ्रूण विज्ञान कहेंगे। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो कीट विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे कीड़ों का अध्ययन। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको स्त्री रोग कहेंगे। लेजर का उपयोग करके 3 आयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका अध्ययन क्या होगा? होलोग्राफी। शक्ति का मात्रक क्या होगा? वोट, या वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, या कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका जूल हो जाएगा। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है, तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी मापने की इकाई हो जाएगी। पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का। एम्पियर मापने की इकाई करंट, करंट मापने की इकाई क्या है? एम्पियर। या करंट किस में मापा जाता है? करंट को दोस्तों हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो एम्पियर के द्वारा। त्वरण का मात्रक है, त्वरण प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा किसका? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा? त्वरण का। आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड या कूलोम। ऊष्मा का मात्रक, तो ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा कैलोरी। समुद्री जहाज की गति यानी समुद्री जहाज की गति किस में मापी जाती है? तो ये नॉट में मापी जाती है। विभवांतर का मात्रक है, तो दोस्तों विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक है, तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, जिसको किससे? ए ऊपर बिंदु से दर्शाया जाता है। ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मेक, क्या? मेक। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है, यानी ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? कि ध्वनि कितनी तीव्र है, कितनी तेज है, वो कितनी शक्तिशाली है, तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। क्यूसेक में मापा जाता है, तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव, बहता हुआ जल। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है, तो ये हो जाएगी नेडोफ सन में। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार हो जाएगा। जैसे कोई जहाज आज महासागरों में सागरों में डूब जाती है, तो वो कहाँ है उसकी स्थिति जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार प्रयोग में लिया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर में मापा जाता है दोस्तों। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है, तो एनीमोमीटर हो जाएगा किसकी? वायु की चाल। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलोम हो जाएगा। करंट का मात्रक या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर हो जाएगी। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता दोस्तों रिएक्टर स्केल में मापी जाती है कि कितना भूकंप तेज था। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। यह पूछा जाए ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसकी प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि कर लेना। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर में मापा जाता है। ईरोमीटर मापन में प्रयोग होता है, तो उच्च ताप।
मोनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो मोनोमीटर किसके द्वारा? गैसों का दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग किसका? वायुमंडलीय दाब मापने में, और गैसों का दाब मापने में मोनोमीटर। एमीटर प्रयोग होता है विद्युत धारा या करंट मापने में। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। रक्त दाब मापने के यंत्र है स्फिग्मोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? लक्स मीटर। किसकी? प्रकाश की तीव्रता। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सीस्मोग्राफ करता है भूकंप या भूचाल। नगेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए। किसका प्रयोग? नगेज। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोस्तों 1971 में लागू हुई। इसका वेरी ध्यान रखना। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक, तो ये हो जाएगा डायोप्टर। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। कंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है, तो ये हो जाएगा क्यूरी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की हो जाएगी। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पोटोमीटर। यूरेनियम के नाभिक की विघटन में अंततः क्या पर्याप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो शीशा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील किसको? लोहा, क्रोमियम प्लस निकल। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा या शुगर की। स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर आधार पर बने हैं? तो ये हो जाएगा पास्कल का नियम। इसको पार्केल नहीं है दोस्तों, पास्कल हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोर्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया। बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों, बल्ब के अंदर जो होता है ना वो फिलामेंट, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एलम का हो जाएगा KAI + SO4 2.12H2O। 12 अणु जल के, SO4 के 2 अणु एवं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। हाइड्रा में विभाजन होता है बंडिंग के द्वारा। नींद की बीमारी को क्या कहते हैं? ट्राइपेनोसोमेसिस। क्या कहते हैं नींद की? ट्राइपेनोसोमेसिस। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ओजोन के नष्ट होने का कारण है NO2, SO2 एवं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है एवं नष्ट हो रही है। पितरस का स्तवन कहाँ होता है? तो बाइल डक्ट से। हेलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? तो यह होती है वैलेंसी कितनी होती है? 1। किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है? विटामिन C की कमी से क्या होती है? शरीर में सूजन आ जाती है। सोल्डर धातु किन तत्वों को मिलाने से बनती है? तो टिन एंड लेड। टिन और लेड से, टिन व लेड से मिलाकर क्या सोल्डर धातु। लेंस का सूत्र क्या है? 1/F = 1/V - 1/U। ये क्या हो जाएगा? लेंस। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन ट्रिप्सिन के द्वारा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। 44 लिंग एवं XY पुरुष में एवं XX महिला में। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है, क्योंकि रात में धूप नहीं निकलती, इसलिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिक्वोया। स्टार लगाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगी जीरोफाइट। खरीफ के मौसम का समय क्या है? तो जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड। सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है दोस्तों? थाईलैंड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। कानपुर कहाँ हो जाएगा? मेंडलीव की सारणी में एक का सिलिकॉन को किस से बदला गया था? तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम हो जाएगी दोस्तों सबसे हल्की धातु। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा पारा। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का तार। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में होती है दोस्तों। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर का थक्का जमने या ब्लड क्लॉट में सहायक है कौन हो जाएगा? प्लेटलेट्स। और विटामिन पूछा जाए तो थक्का में विटामिन के। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या है? फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? ये हो जाएगा साइकस। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। मरकरी या पारा की कमी से कौन सा होता है? मिनीमाता। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। या त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन। दोस्तों ये वो वापस 2-3 क्वेश्चन रिप्रिंट हो चुके हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुके हैं, यानी डबल प्रिंट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, वापस देख लेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है O। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करेगा? तिल्ली मानव शरीर में। तो ये थे दोस्तों आज की 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे ही।